अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्य आत्माओं, एक किसान होता है जो पूरे दिन मेहनत करता रहता है। कभी जमीन को खोदता है, कभी पानी देता है, कभी खाद डालता है, कभी खरपतवार हटाता है। उसने जो कुछ भी काम उस खेती के निमित्त से किया था, उस भूमि में किया था, उसके पीछे उसका कारण क्या था? उसने वह खेती क्या मात्र बीज को बोने के लिए की थी? उसने वह खेती में, भूमि में गड्ढा क्या भूमि को अच्छा करने के लिए किया था? नहीं किया था। एक सामान्य किसान भी जब भूमि को खोदता है, पानी देता है, बीज बोता है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मुझे उस बीज से कुछ ना कुछ तो फल मिले। बिना फल की इच्छा के एक सामान्य किसान भी भूमि में ना गड्ढा करता है, ना मुट्ठी के बीज मिट्टी में डालता है। लोग उसे देखकर यही सोच रहे थे कि ये तो अपने हाथ के अनाज को, बीज को जमीन में डाल रहा है। किसी ने उसे गड्ढा करते हुए देखा, किसी ने पानी डालते हुए, किसी ने बीज बोते हुए देखा, किसी ने खरपतवार मिटाते हुए देखा, पर काम क्यों कर रहा था? जितना भी कार्य वह किसान अपने खेती में कर रहा था, वह खेती के लिए, बीज के लिए नहीं कर रहा था, ना किसी दिखाने के लिए, ना किसी को उत्तर देने के लिए कर रहा था। क्यों कर रहा था? जो मैं बीज बो रहा हूँ, जो मैं ये खेती कर रहा हूँ, उससे कुछ ना कुछ उस बीज से फल भी तो मिले। बिना फल की इच्छा से यह संसारी जीव रह ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में जीव जितना जितना कार्य कर रहा है, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसी की नौकरी करने वाला नौकर भी क्यों ना, सबकी भीतर बैठी हुई कुछ ना कुछ इच्छा, कुछ ना कुछ फल को प्राप्त करने की इच्छा अवश्य होती है। माँ भोजन बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? मात्र पेट भरने के लिए कि मात्र भोजन बनाने के लिए? मात्र इतना ही नहीं, पेट तो भरना ही था, वह भोजन भी बनाना था, पर भीतर कहीं ना कहीं थोड़ी सी यह इच्छा अवश्य बैठी थी, भोजन करने वाला कम से कम एक बार तो कह दे कि ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। नहीं होती इच्छा? जो भी भोजन बनाया था, सामने वाले को खिलाने का उद्देश्य क्या था माँ? प्रशंसा सुनने का नहीं था ना? कितना ही अभी विचार करो, चाहे ऐसे ऐसे घुमाओ, पर अपने ही भीतर पूछ लेना, भले ही 1 मिनट के लिए लगा है, पर लगा था कि भोजन कैसा बना है। क्यों पूछते नहीं है ना ये लोग? भोजन परसने के बाद राजू भाई पूछते नहीं है ना कैसा लगा? क्यों पूछा था?
क्यों पूछा था? जो बना था तो बन ही गया था, चुपचाप पेट में चला ही गया था, पचने ही वाला था, पर पूछने की क्या आवश्यकता थी? इच्छा ये थी कि मैंने इतनी मेहनत की है, कोई एक बार झूठी ही झूठी कह दे। कह नहीं देते? झूठी कह देते, अच्छा हुआ। भीतर एक, प्रत्येक जीव के भीतर एक इच्छा बैठी है कि मुझे कुछ ना कुछ तो फल मिले। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो फल मिले, चाहे किसान हो चाहे मां हो। जिस सामग्री से फल मिलने वाला नहीं है, पानी को कितना ही मथना, कितना ही मथना, पानी से मक्खन और घी निकलेगा ना? निकलेगा ना? नहीं निकलेगा। फिर जिस पानी से घी मक्खन नहीं निकलने वाला, उस पानी को मथने का प्रयास करोगे ना? क्यों नहीं करेंगे? क्यों? उसमें फल मिलने वाला नहीं है, जिससे फल की प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ संसारी जीव करना ही नहीं चाहता। भले संसार का फल मिले, संसार में लौकिक फल की इच्छा हो या पारलौकिक पारमार्थिक फल की इच्छा हो, पर संसारी जीव मात्र फल से, इच्छा से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, अन्यथा करता ही नहीं। हम मित्र भी बनाते हैं, हम किसी के साथ मैत्री भी करते हैं, किसी के साथ संबंध भी बना लेते हैं, उसके पीछे कारण मात्र और मात्र एक था कि मेरी कुछ भीतर की इच्छा थी, मेरा कुछ भीतर का स्वार्थ था, मेरे कुछ फल की प्राप्ति उससे हो जाए, इसलिए मैंने उसके साथ संबंध, मैत्री संपादित की थी। ये संसारी जीव की ही परिणति है कि फल की इच्छा से ही प्रेरित होकर संसारी जीव कार्य पुरुषार्थ करता है। फिर मैं परमात्मा के पास पहुंच रहा हूं, परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं, मेरी भी तो कुछ इच्छा है, मेरी भी तो इच्छा है। बाकी कोई लौकिक इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, पारमार्थिक इच्छा की बात आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि मुझे भी, मैं भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपकी पूजा प्रशंसा स्तुति कर रहा हूं, उसके पीछे कुछ फल की इच्छा मुझे भी है। कौन सा फल देंगे भगवान? आम का श्रीफल? कौन सा फल? श्रीफल नहीं देते, वह देते हैं तो सीधा श्रेय फल, मोक्ष फल प्रदान करते हैं। हमें भी फल चाहिए, इसलिए आपके चरणों में प्रभु आए हैं। उसी कला को समझने का प्रयास हमारा चल रहा था कि मैं स्वयं से स्वयंभू कैसे बनूं, भगवान बनने की कला समझ रहे थे। कैसे बना जाए भगवान? धन कमाने से, संपत्ति कमाने से, नाम प्रतिष्ठा आदि आदि कमाने से नहीं होने वाला। यहाँ तो सभी ऐसी ऐसी मुंडी हिला रहे हैं, अभी घर जाके सब मनाएंगे धनतेरस, फिर पता चलेगा। हाँ, कुछ कल मना के आ गए, कोई आज मना रहे, कोई दो दो दिन मना रहे। महाराज जी धन है, क्यों एक दिन मनाए? धनतेरस दोनों दिन मनाए। कितना 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 हम बाहर के विषयों में दूसरों को देखा सेकी कर कर उनके जैसे कार्य करना सीख गए हैं। स्वयं के संस्कारों को, स्वयं के आगम को तो हम भूल गए हैं, और दूसरे की बातों को देखकर अपने घर में बर्तन आ गए होंगे ना माँ? बर्तन नहीं खरीदते आज? कुछ ना कुछ सामग्री तो खरीदना ही है ना। आज धनतेरस है, घर में धन सामग्री नहीं आएगी तो किस बात की धनतेरस? धनतेरस नहीं थी आज, धनतेरस नहीं थी आज, धन्य तेरस थी। हम धनतेरस मनाने के पीछे पड़ गए। धन्य तेरस थी, कोई बर्तन
स्टील, लोहे, लंगड़, पीतल, तांबे आदि का बर्तन कोई धन नहीं था। वास्तव में अगर कोई धन था तो अपना वर्तन धन था, बर्तन कोई धन नहीं था। अंतर समझ में आया क्या? बर्तन और वर्तन, एक छोटी सी रेस बर्तन बना रही है और एक वर्तन बना रही है। वर्तन यानी मेरा चारित्र, मेरी चर्या, और बर्तन यानी जो घर में इकट्ठा करके रखा है वह सब कुछ। क्या था धन? क्या था धन? बर्तन धन नहीं था, वर्तन धन है। बर्तन तो जो धन जिसे मान के रखा था, वे बर्तन पुराने भी लेने के लिए भैया जी आए, पुराने के लिए नहीं, पुराने के लिए नहीं। ऐसा तो कितना कितना कितने सारे हमने आज तक बर्तन जोड़ के रखे हैं। जोड़े हैं ना माँ? टूटी चम्मच रखे ना, अभी पीछे के डंडा, सब कुछ संभाल के रखा है। जोड़ने से कभी भगवान नहीं बनोगे, पर वही जो जोड़ा हुआ है वह छोड़कर उनको दे दोगे तो मुनि सूरतनाथ तो बन ही जाएंगे। हाँ, मुनि सूरतनाथ भगवान की ही स्तुति चल रही थी, अच्छे दिन पर आए भैया। हाँ, उन्हीं की स्तुति चल रही थी और उन्हीं की बात हो गई कि मुनि सूरतनाथ भगवान की स्तुति समंत भद्र स्वामी कर रहे थे और वो उनकी ही प्रतिमा को बनाने का प्रयास कर रहे। समझना है, हमने जो आज तक अपने भीतर भ्रम पाल के रखा था कि मैं इतने सारे बर्तन इकट्ठे कर लूंगा, इतना सारा धन संपत्ति इकट्ठा कर लूंगा तो मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। नहीं, धन वाला, बर्तन वाला बड़ा हो नहीं हो, पर अच्छे वर्तन वाला भगवान अवश्य बनता है। बर्तन से नहीं, वर्तन से भगवान बनता। ये तो बर्तन से आदि से भगवान की प्रतिमा बना रहे हैं, और हमें भगवान बनना है तो हमें अपने वर्तन को सुधारना। नहीं था, आज धन इकट्ठा करने का दिन नहीं था, आज तो सब कुछ छोड़ने का दिन था। धन्य हो गया था, धन्य हो गया था आज का दिन कुछ विशेष कारण से, इसलिए आज तेरस को धन्य तेरस कहा जाता है। पर हम इतने लौकिकता में, दूसरों की बातों में इतने उलझ गए, इतने उलझ गए कि हमने भी धन तेरस मनाना प्रारंभ किया। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, लिखा है फल की प्राप्ति भी चाहिए तो वह भी फल, ऐसा फल, ऐसी इच्छा करो जिससे हमारा संसार दूर हो जाए। धन मांगा, संपत्ति मांगी, सब कुछ मांगा, किसके लिए? क्या धन संपत्ति बर्तन आदि आदि सब घर से, घर के साथ चले जाएंगे क्या आपके? आप जाओगे तब माणिक दादा क्या क्या ले जाओगे? सब कुछ, कपड़े लत्ते, धन संपत्ति। तो धन तेरस मनानी है कि धन्य तेरस मनानी है? ऐसे घर में बैठे बैठे बर्तन इकट्ठे करके, धन इकट्ठा करके मां धन्य तेरस नहीं मनाई जा सकती। कितना विपर्यास हमने शब्दों का, अर्थों का, आगम का भी करना प्रारंभ कर लिया है। होता कुछ वस्तु स्वरूप और ही है और हम सोचते कहते कुछ और ही है। नहीं समझ पाया आज तक जीव कि वास्तव में आगम की विधाएं क्या है, किस विधाओं में आगम लिखा है, आगम में क्या क्या बातें लिखी है। आज तक ना हमने पढ़ा, ना कोई पढ़ने वाला, सुनाने वाला हमको आज तक मिला। पढ़ा क्या? आदि पुराण आदि ग्रंथों में पढ़ना होगा। निर्मल पंडित जी पढ़ा होगा आपने, तो पढ़ा है क्या? श्रावक की कितनी सारी क्रियाएं उसमें दी गई है। आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने श्रावक बनने के लिए, साधु नहीं, भगवान नहीं, भगवान बहुत बाद में बन पाओगे, पहले साधु, और साधु से पहले एक अच्छा उत्तम श्रावक बनना होगा, तभी तुम भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ सकते हो।
श्रावक बनने के लिए एक श्रावक कोई मोक्ष मार्गी नहीं, कोई भगवान नहीं। श्रावक के जीवन अच्छा जीने के लिए श्रावक की 53 क्रियाएं, 53 संस्कारों की बात आगम में आदि पुराण में जय जिनसेन स्वामी कर रहे। पढ़ा क्या आप लोगों ने? नाम तो सुना है क्या? आदि पुराण नाम का हमारे आगम में ग्रंथ है, ऐसा कुछ सुना है? चलो इतना तो सुना है, अच्छी बात है। नाम सुना है तो कभी पढ़ने के भाव भी कर लेना। गर्भ से लेकर मरण तक के संस्कारों की व्याख्या हमारे आचार्यों ने की है, पर हमें इतना पढ़ने का समय कहाँ है? क्यों हम ये पर्व मनाते हैं, क्यों ये त्योहार मनाए जाते हैं, किस प्रकार से उसको त्योहार रूप में मनाया जाना चाहिए आदि सब कुछ हमारे आगम में लिखा है। पर हम इतने भावुकता में बातों में बह जाते हैं, हम अपने आगम को, अपने क्रियाओं को तो दूसरों की क्रिया कह के छोड़ देते हैं और अन्य क्रियाओं को अपनी क्रिया मानकर घर में बर्तन लाके पूज रहे हैं। पूजना ही है तो अपने वर्तन को, और जो वर्तनधारी है, चारित्रधारी है, उनकी पूजा करो। उनके पास तो जाने के लिए समय नहीं है। और अपने बर्तनों को चमका तो लिया ही होगा ना माताओं। दिवाली है, दिवाले चमका ली, सब घर चमका लिया, बर्तन भी चमका लिए, बाहर का सब कुछ चमक लिया, पर हमारा बर्तन नहीं चमक पाया। और जब तक वर्तन नहीं सुधर रहा है, जब तक चर्या नहीं सुधर रही है, जब तक स्वयं का वर्तन नहीं चमक रहा है, तब तक भगवान क्या श्रावक भी बनने वाले नहीं है बनने वाले। श्रावक बनने के लिए भी इतना नहीं माणिक दादा, ये किंचित भी लोग कहने वाले कहते रहे। गर्भ के भी संस्कार होते हैं, गर्भ से लेकर मरण तक के संस्कारों की विधि लिखी है। इतना ही नहीं, आगम में आचार्यों ने दातों कैसी की, हिंसा के लिए नहीं। पूरी बात समझ लेना, नहीं तो पंचम काल के जीव है और उल्टे कह के ऐसे आचार्यों को हम मानते नहीं हैं। कितनी बड़ी दूरदृष्टि आचार्यों के पास थी। एक एक श्रावक की विधाओं को भी, बातें क्रियाओं को लिख दिया। क्यों? तुम हिंसा करो नहीं करो इसके लिए नहीं लिखा। अगर उस समय में उन्होंने वैद्य शास्त्र और श्रावकों की क्रिया, पानी कैसे छानना, कैसे दातुन करना आदि विधि नहीं लिखी होती, तो शिखर डॉक्टर साहब आप जैसे आज दूसरों की पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बने हैं, सब कुछ दूसरों से मांग के सीखना पड़ता। इसलिए हमारे आचार्यों ने अपने सभी श्रावकों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक क्रिया की व्याख्या की है।